हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स निमसेट 2023 के एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर की मैथमेटिक्स सेक्शन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड वील बी यूजिंग शॉर्टकट्स फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे हमने और एग्जांपल्स पे करा है पहले भी। तो वेक्टर्स की प्रॉब्लम है एंड एज सेड अर्लियर वेक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके फॉर निमसेट। तो बहुत थॉरली आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अब ज़्यादा जगह आप शॉर्टकट्स यूज़ करें या कॉमन सेंस या चॉइसेस यूज़ करें, जैसे मैंने और क्वेश्चंस में दिखाया है आपको करके। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, तीसरा वेक्टर सी भी दिया हुआ है। सी और ए का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है दैट इज 3 एंड यू आर गिवन द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी is 3 and the angle between C and A cross B is given to be 30। आपको A डॉट C निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and C निकालना है यहाँ पे ओके। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है तो बेस्ट क्या होता है कि आप उसे दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो आप पे है C माइनस A का मैग्नीट्यूड दैट इज 3। आप इसे पहला स्टेप, आप इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है आप इसका अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप डायरेक्टली भी इसे स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स को करते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी। ये हम a डॉट सी इसलिए लिख पाए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम a क्रॉस b और b क्रॉस a को अलग अलग कंसीडर करते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट में a डॉट सी एंड c डॉट a इज ऑलवेज टेकन टू बी द सेम। और आप सबको ये भी पता होगा कि दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर, दिस इज मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर, दिस इज मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर एंड सो यू नो दीज थिंग्स। अब यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ है, तो यदि यहाँ से मैं देखना चाहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि आपका ए है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन मॉड ऑफ ए इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है ना। वी शुड ऑल नो दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करना शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा कितना है यहाँ से, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैं दोनों का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेता हूँ। 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 9 विच इज नथिंग बट 3। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज रूट। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स आपके पास है, आप इन्हें यहाँ पे पुट करना शुरू कीजिए। मॉड ऑफ सी स्क्वेयर तो आपके पास है नहीं, तो इसे आप एज इट इज कैरी कर लीजिए अभी मॉड ऑफ सी स्क्वेयर को, और मॉड ऑफ ए स्क्वेयर को आप पुट कर दीजिए। मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज कमिंग आउट टू बी योर 9 माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 9। इस 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इन ए वे आपका जो मॉड सी स्क्वेयर है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। तो इट मीन्स योर a डॉट सी इज इक्वल टू मॉड सी होल स्क्वेयर अपॉन 2। तो ये ही हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a डॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने a डॉट सी का एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया कि एक्चुअली a डॉट सी होगा क्या। अब हम देखते हैं इस वाले को, अभी तक हमने इसे यूज नहीं कर रहा है तो हम इसे यूज करना शुरू करेंगे अब। सो दैट इज मॉड ऑफ a, इसको मैं नंबर 1 कर रहा हूं। सो मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू गिवन टू बी 3। आप इसे भी मान सकते हैं सीधा, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन टू बी, दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। सो दैट इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 एंड साइन 30 आई होप यू ऑल नो इज 1/2 ओके। तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए क्रॉस बी का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, हम इसे डिटर्मिनेंट्स की तरह डिटर्मिनेंट्स की तरह इस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। एंड आई होप इसके लिए इतने क्लैरिफिकेशंस की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये ऑलरेडी मेथड्स आने चाहिए। सो 1 1 0 ये आपका ये आ गया। मॉड ऑफ सी साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 3। यहाँ तक पहुँच गए, बट फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यदि a है आपका ओके, you know this formula but let me again write it. Let a is xi plus yj plus zk, just for the revision sake, but I expect that you know these formulas and in fact you should know these. x1i plus y1j plus z1k। तो आपको जो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b होता है आप डिटर्मिनेंट की तरह निकालते हैं इसे। पहली रो में आप लिखते हैं i j के
दूसरी रो में लिखते हैं ए में आई जे के कोफिशिएंट, और तीसरी रो में लिखते हैं बी में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये इवैल्यूएट होता है। और डिटर्मिनेंट तो हम सबको इवैल्यूएट करना आता ही है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने आई यहाँ पे रखा, इस कॉलम को आप हाइड करते हैं, इस रो को हाइड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट इज 0 + 2, ये यहाँ पे आ गया माइनस जे, डिटर्मिनेंट एवरीबॉडी नोस, ये आ गया दैट इज 2, और फिर फाइनली क्या आ गया दैट इज के, ये हाइड हुआ 2 - 1 दैट इज 1। सो दिस इंटू मॉडुलस ऑफ सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मॉडुलस ऑफ सी निकालना है। यहाँ पे आप देखिए जहाँ मॉडुलस ऑफ सी आएगा वील गेट अवर आंसर। आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2i - 2j + k। इसका मॉडुलस हमें लेना है, वी हैव टू टेक इट्स मॉडुलस, इसका मॉडुलस, एंड मॉडुलस का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये मॉडुलस हो गया इंटू मॉड ऑफ c अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, एंड देन यू सिंपली डू इट, दैट इज 4 + 4 + 1 इंटू mod c अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, एंड इट गिव्स यू व्हाट, ये आ गया 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो इट मीन्स mod c इज इक्वल टू 2। इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो फाइनली योर आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, लेट मी यूज अनदर पेन फॉर दिस, सो देन योर आंसर कम्स आउट टू बी a dot c is equal to mod c is 2, that is 4 upon 2, that is 2. So that is the answer. So where is this answer? This is this answer. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत ऑर्डिनरी वे में इसको सॉल्व कर लिया है, और बहुत कंफर्टेबली आप इसे कर सकते हैं। इट इज़ एन ईजी एग्जाम्पल, बट येस इट नीड्स some formulas which you should always know. Okay, next problem. So let's do the next problem. That is from indefinite integration and that is also a very good example. Indefinite integral में कई तरह के रूल्स हम यूज करते हैं, जिसमें बाई पार्ट्स वगैरह भी यूज करा जाता है। आई होप यू ऑल आर कन्वर्सेंट विद दिस। तो ये डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है, ठीक है। मैं इसी को अब कैसे लिख सकता हूँ, सपोज आई एम गिवन x sin x। अब मुझे sin x x³ x से फायदा नहीं है, बट यदि 10x sec² x हो तो मुझे फायदा है। तो कैसे अप्रोच करेंगे वो हमें देखना पड़ता है। यहाँ sin x है sec³ x है, कोई बेनिफिट नहीं होना, बट यदि यहाँ 10x होता है या sec² x होता तो बहुत बेनिफिट हो जाता, क्योंकि sec² x का इंटीग्रल 10x हो जाता। तो मुझे यहाँ 10x करना है, तो 10x करने के लिए मैं इस secant x को अलग कर दूंगा, एक secant x और साथ में sec² x कर लूंगा, ठीक है ना। यदि हम प्रॉपरली से देखें कि क्यों हमने ऐसे करा, और दिस sec x इज नथिंग बट cos x, एंड cos x sin x अपॉन cos x यू नो इज नथिंग बट 10x। तो जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया। सो वी गेट व्हाटएवर वी वांटेड। अब इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह लूंगा, इसे मैं सेकंड फंक्शन कह लूंगा, और इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर दूंगा। I'll integrate it by parts, एंड पार्ट्स में आपको पता ही है, जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो पहला फंक्शन बाहर आता है, दूसरे का इंटीग्रल 10x sec² x dx, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव इज 1, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में कोई प्लस सी नहीं लिखता, उसकी जरूरत भी नहीं होती। बट यदि आपके आंसर चॉइस में कभी भी प्लस सी लिखा हुआ हो तो वो आप आखिर में आंसर मार्क करते हुए उसे ऐड कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। ओके, तो यहां तक आ गए। इसमें भी हमें एडवांटेज, यदि आप ढंग से ऑब्जर्व करें, आई विल यूज अनदर पेन। ओके, आप इसे मान लीजिए fx, तो आप खुद देखिए ये आपका f² x है। इसके लिए भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। नॉर्मली हम लोगों पे इंटीग्रल बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें पता होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें पता होते हैं। f² x dx, सपोज ये मेरा i है, दिस सपोज आई हैव टू फाइंड आउट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट fx इज इक्वल टू t कर दूंगा, तो f' dx dt हो जाएगा, और मेरा ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t dt इज t²/2, एवरीबॉडी नोज दिस, दैट इज fx होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है ये fx है, ये f' है, एंड सिमिलरली ये fx है और ये f' है। स्पीड मैंने इतनी रख रखी है जितना कंफर्टेबली आप समझ सकें। लैंग्वेज में दोनों ही यूज कर रहा हूँ हमेशा की तरह, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट विल गेट, देयर इज x tan² x/2
using that 10x is t, okay, my 10x is t, 10x is t माइनस, अब ये इंटीग्रल है, यहाँ पे आपने इंटीग्रल करा तो ये अंदर से फिर क्या आ गया, यहाँ पे मेरा 10 स्क्वायर एक्स बाई टी था, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आ गया, सेम लॉजिक से, ओके। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स बाई 2 और 10x हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि मुझे 10 स्क्वायर एक्स से एडवांटेज कब होगा, जब यदि मैं इंटीग्रल के अंदर सेक्स स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x हो जाएगा, तो इसलिए हर हालत में मुझे इसे चेंज करना चाहिए। सो दैट इज जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, एंड देन वी कैन इजिली इंटीग्रेट इट। आफ्टर दिस इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बीइंग एबल टू इंटीग्रेट इट। ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ आपका सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह 10x आ जाएगा, -1 की जगह इंटीग्रल x आ जाएगा। ठीक हो गया, सब लोगों को क्लियर है? थैंक यू। कंफ्यूजन तो यहीं पे मैं कर देता हूं, आई होप आप लोगों को दिखाई दे जाएगा इधर। तो इट इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट x बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस हाफ एंड 10x माइनस 1। यहां तक अब आ गए। अब हम सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। वैसे तो हम डायरेक्टली भी देख सकते थे, यहाँ से आपने 1/2 कॉमन ले लिया, आपका आ गया x सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे x आएगा क्योंकि इंटीग्रल है, 1 का इंटीग्रल इस x, तो माइनस हाफ आपने बाहर ले लिया, माइनस 10x प्लस x। So a bit of correction is needed. ये वाला माइनस एक्स यहाँ से आना है, माइनस एक्स और उसके बाद माइनस 10x, और ये x इस माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी को, कैन आस्क मी। अब हम इसे इससे कंपेयर करना चाहते हैं, मैं डायरेक्टली यहीं पे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, एंड आई होप यू कैन नाउ गेट इट। अब देखिए ये मेरा हाफ है, ये मेरा हाफ है, ऐसे एग्जाम में करना चाहिए आपको। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब ये जो x है बेसिकली वो किसकी जगह लिखा गया है, fx। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका, इट मीन्स योर fx इज इक्वल टू x। आई एम गोइंग दिस वे, ओके, सो दैट आई हैव नॉट टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है तो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ से पिक करके। अब यहाँ 10x है, बट यहाँ पे आपका 10x बाई एक्स है, तो अब क्या करिए, इसे यहाँ x से डिवाइड कीजिए और इसे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप फिर कंपेयर कर लीजिए, दिस 10x बाई 10x इज सेम एज 10x बाई 10x, और ये जो प्लस gx है इसकी जगह आपका ये x आएगा और ये माइनस साइन आएगा, तो इट मीन्स gx इज इक्वल टू माइनस x। इट मीन्स fx प्लस gx इज इक्वल टू 0। So fx plus gx is equal to 0. So this has to be your answer. Third choice should be your answer. कहीं भी कोई confusion है, you can always ask me. और ये जो भी ये लिखा गया है इसकी स्क्रिप्ट भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको मिल सकता है। मोर ओवर अब 2023 के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ए लिंक देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए आगे करते हैं। तो सबको क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने ये करा, क्यों 10x बनाया मैं समझा चुका हूँ। 10x, इस 10x एक्स स्क्वायर एक्स को मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करा एंड वी रीच हियर। वहाँ मैंने फॉर्मुलेज लिख रखे हैं कि fx f डैश x को जब इंटीग्रेट करना होता है दैट इज fx होल स्क्वायर अपॉन 2। सारी चीजें हमने यूज करी और फिर sin स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख के हमने ये जो हमारा फाइनल आंसर आया इसको गिवन क्वेश्चन से कंपेयर कर लिया, और यहाँ से हमने fx की वैल्यू निकाल ली x और gx की वैल्यू निकाल ली माइनस x। ठीक है ना, माइनस ये रहा, x ये रहा। मेरे पास खाली 10x था तो इसलिए मैंने x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, x और x, ये x लेंगे और ये माइनस साइन लेंगे, मैंने टिक लगा रखा है तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। So that was again a very good question. Then comes the next question. Let fx be, that is another good question. Okay, almost all questions in NIMSET are good, but they are easily manageable. मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतने मुश्किल हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, they are easily manageable. थोड़ी बहुत भी आपको प्रैक्टिस है और कॉमन सेंस है, एक्यूमेन है, आप इसे यूज कर सकते हैं।
अब वो कह रहे हैं एफ एक्स भी पॉलिनॉमियल और डिग्री 4, फोर्थ डिग्री का पॉलिनॉमियल है और हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ एन इज एन प्लस वन। इसका मतलब बेसिकली वो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि एफ ऑफ वन आ जाएगा मेरा 2, एफ ऑफ 2 आ जाएगा 3। सो इजी, ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम में, बट यहाँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। एफ ऑफ 4 आपका आ जाएगा 5। तो एफ ऑफ 1 इज 2, ये हमें यूज करना है। अब 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है तो 4 डिग्री पॉलिनॉमियल के 4 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, बट हमें कॉफिशिएंट नहीं गिवन कि इसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज लीडिंग कॉफिशिएंट मेरा ए है और क्योंकि उन्होंने 1 2 3 4 दिया है तो इसी के हमने 4 फैक्टर्स बना दिए, x माइनस 1, x माइनस 2। हम ये नहीं कह रहे 1 2 3 4 इसके रूट्स हैं, हमें खाली 4 डिग्री पॉलिनॉमियल बनाना है और a अननोन है तो a अकाउंट फॉर कर लेगा हर चीज को। बट हम ये चाह रहे हैं कि देखो जैसे मैं एफ ऑफ 1 यहाँ रखता हूँ तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, एफ ऑफ 1 मैंने रखा तो ये सारी टर्म 0 हो गई, बट मुझे यहाँ से 2 चाहिए तो 2 का मतलब है यहाँ पे मैंने प्लस x प्लस 1 और कर दिया अपने पॉलिनॉमियल में, जिससे जो उसने मुझे कंडीशन दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे आप एफ ऑफ 1 पुट कीजिए, ये सारा वेनिश कर जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 लिखिए, 2 माइनस 2 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो एफ ऑफ एन एन प्लस 1 आ जाएगा यदि मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखता हूँ। तो ये कंडीशन मैं यूज कर चुका हूँ, आई हैव यूज्ड इट। और अब मुझे क्या यूज करना है, अब मुझे खाली यूज करना है f0 इज इक्वल टू f0 नहीं है f डैश 0 है। इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इट इज f डैश 0 इज इक्वल टू 25। तो ये मुझे यूज करना है डेरिवेटिव, ओके। नो आई थिंक इट इज f ऑफ 0, सॉरी नॉट f डैश 0, इट इज f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 को हमने लिखना है, तो f ऑफ 0 हमने यहाँ पे देखा तो f ऑफ 0 आपका कितना आ गया, a माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1। बट एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, 25 के, तो यहाँ पे आपने 25 लिख दिया। तो इट मीन्स 25 इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए 4 3 12 दूनी 24 इंटू 1, और 4 बारी माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस बन गया, 4 3 12 दूनी 24, सो इज इक्वल टू 24a। So it comes out to be 24a plus 1. So it means 24 is 24a. It means a is equal to 1. तो बेसिकली आपने देखा कि इन कोएफिशिएंट्स को यदि हम यूज करते हैं तो a की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो हमारे पॉलिनॉमियल में a को आप हटा दीजिए, रिमेनिंग पोर्शन इज, सो इट मीन्स माई पॉलिनॉमियल शुड बी fx is equal to, now it becomes very very easy, it's almost done, x minus 1 x minus 2। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है हमें एंट्रेंसेस में बार बार लिख के थोड़ा चेक करना है, वो तो हम यहाँ सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, ओके, सो दैट थिंग्स बिकम इजी। और मुझे निकालना है f ऑफ 5, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज f ऑफ 5। तो खाली आप यहाँ फुट कर दीजिए 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6। और ये तो आपको पता है, ये 4 3 12 दूनी 24, 24 प्लस 6 कम्स आउट टू बी 30। सो f ऑफ 5 इज कमिंग आउट टू बी 30। सो गुड एग्जाम्पल विच कैन बी इजिली डन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो आप यू कैन ऑलवेज आस्क मी। देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 24, एक्चुअल प्रॉब्लम है निम्स 2023 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं बार बार ही कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का क्या एडवांटेज होता है कि आप एक ही बारी में आपको डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अप्रोच भी आप क्या रखेंगे, एक बार ये जितने भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैंने 10 पार्ट में डिवाइड करी हैं प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की, 5-5 प्रॉब्लम्स हर सेट में डाली हैं जिससे आपको कंफर्टेबल रहे करने में। एक बार ही सबको प्रैक्टिस करके गिव ए गैप ऑफ 3 और 4 डेज एंड देन डू ऑल द 50 क्वेश्चंस योरसेल्फ इन वन गो, और देखिए कितना टाइम आप सेव कर पाते हैं इस तरीके से। तो प्रैक्टिस इसी तरीके से डालनी है बार बारी, ओके। सो एन अर्न a bag is containing 5 yellow, I am having 5 yellow balls, 4 black balls and 3 white balls. 3 balls are drawn at random. अब total balls कितनी है मेरी, so total comes out to be 5 4 9 और 3 12 balls है मेरे पास। अब वो कह रहा है एट रैंडम आपने 3 सेलेक्ट करी, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमें पता ही है 12,
C3। 12 में से 3 बॉल आपने चूज करी, तो नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, मतलब वो केसेस जो हमारी प्रॉब्लम को फेवर करते हैं, जो प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड। दे नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लैक बॉल्स, इट मीन्स वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इसे हटा दीजिए काउंटिंग में से ऊपर के लिए। तो ऊपर कितने बच गए? 5 और 3 8, तो 8C3। सच एन ईजी प्रॉब्लम। ओके, लास्ट पार्ट में आपको याद होगा, पार्ट 4 में बेस थ्योरम की प्रॉब्लम थी, दैट वाज रिलेटिवली गुड, बेटर। ओके, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी चाहिए था और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी इसके मुकाबले, और ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो किसी भी पेपर में मिक्स होता है, आप ये समझिए 60-70 प्रॉब्लम, 60-70% प्रॉब्लम्स ईजी आती हैं, 10-20% मीडियोकर आती हैं, बची हुई टफ आती हैं। तो उसी के तरीके से एग्जामिनर इस तरह की कॉम्पोजिशन सेट करता है। सो दैट कम्स आउट टू बी, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 8C3 अपॉन दिस, विच कम्स आउट टू बी दैट इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल upon 3 factorial into 5 factorial divided by 12 factorial into 3 factorial into 9 factorial. That is 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 upon 12 into 11 into 10 upon 3 into 2. और इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये तो वैसे चला गया, ठीक है ना। और यहाँ से आपको पता चल रहा है 3 दूनी 6 और ये 2 12 आ गया यहाँ पे, तो 220 आ गया। फिर 8 से ऊपर कैंसिल आउट कर देंगे एंड फाइनली यू गेट इट टू बी 14/55, क्योंकि बड़े आराम से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप खुद देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका 7 और 2 14। Problem over. 14/55. So that was the 24th problem, and now comes the last problem of this set, 25th problem. Okay, again from vectors. You know, vectors is such an important topic for NIM set. If cos inverse is the angle between, तो आप पे 2 vectors हैं, you're given one vector is this and you're given one vector is this. इसको मैं वेक्टर A कह देता हूँ, इसको मैं वेक्टर B कह देता हूँ। इन दोनों के बीच का एंगल मुझे दिया गया है 3/20 √20 degree. Cos inverse 3/√20. Where x and y are real numbers, then which of the following points satisfies the locus of xy? A very good example. Okay, अब ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं इसे। एंड व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे? ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि वेक्टर ए गिवन है आपको पता ही है, a डॉट बी इज इक्वल टू a b cos थीटा, बट क्योंकि एंगल गिवन है तो cos थीटा को आप अलग से ले जाइए, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a mod of b, and then it is cos theta is cos inverse 3/√20, which is nothing but 3/√20 is equal to, और a डॉट बी आप डायरेक्टली आप जानते हैं कैसे हो जाएगा, a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 2x इंटू एक्स प्लस इसमें i1 है, तो डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको पता होता है x को x के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कंपोनेंट 1 है तो ये आ गया x, y के y के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं -2x इंटू 1, और z को z को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब k के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं y अपॉन क्या है, मॉड ऑफ ए, एंड मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 + 2x होल स्क्वेयर, माइनस मैंने छोड़ दिया क्योंकि स्क्वेयर लेना है, प्लस 3y होल स्क्वेयर, और दूसरे वाले का क्या हो गया x स्क्वेयर प्लस 1 + y स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब अगर आपको एक्स वाई का लोकस चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में आप अपनी चॉइसेस को उठा के पुट कर लीजिए, जो चॉइसेस से सेटिस्फाई कर दे वो आपका आंसर है, ठीक है ना। बट यदि हम डायरेक्टली देखें, हाउ कैन वी डू इट, क्या हमें एग्जाम में इसको करने की जरूरत है या कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं? लेट्स चेक इट, हाउ कैन वी डू इट। अब एग्जामिनर ने मुझे एंगल दे दिया, दैट्स ट्रू, 2 वेक्टर्स दे दिए, x and y are real numbers, which of the following points satisfy the locus of xy. Locus of xy means path traced by xy, और अपने पाथ पे xy भी लाई करता है। तो बेसिकली मैं इन चॉइसेस को 1 by 1 उठा के पुट करूंगा, मैं इसे xy मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा पॉइंट चाहिए जो लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है, बट xy इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द लोकस, सो व्हाई डोंट आई टेक इट टू बी x, y। तो सपोज मैंने
चेक कर रहा हूं चॉइस ए, आई एम चेकिंग चॉइस ए कि इज इट सेट माई क्वेश्चन। तो मैंने x को लिया 0 और y को लिया 1, x इज 0 y इज 1, आई एम चेकिंग माई चॉइस ए। अब मैंने a में पुट कर दिया तो माई a कम्स आउट टू बी, x को मैंने 0 लिया i तो j खत्म हो गया, y को मैंने 1 लिया प्लस 3k, एंड व्हाट इज माई b कमिंग आउट टू बी, p में x को मैंने 0 लिया तो i खत्म हो गया, j और y को मैंने 1 लिया प्लस k। क्लियर हो गया, यहां तक मेरे पास आ गया। तो a भी मेरे पास है, b भी मेरे पास है, और अब cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट बी 1 है या 0 है, तो i डॉट i का कॉफिशिएंट 0 हो गया, j डॉट j का कॉफिशिएंट 0 हो गया, तो यहाँ ऊपर से खाली 3 आया और नीचे आया रूट ऑफ 1 प्लस 9 और रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 3 अपॉन रूट ऑफ 20। तो पहली चॉइस मुझे कॉस थीटा दे रही है 3 अपॉन 20 और मुझे कॉस थीटा दिया हुआ भी 3 अपॉन 20 था। सो इट मीन्स इट डायरेक्टली टेल्स मी दैट चॉइस ए इज द राइट चॉइस विदाउट डूइंग ऑल दिस। तो ये सब करे बिना भी मैं चॉइसेस से चेक कर सकता था कि मैं, और इसी तरह से करना भी चाहिए। टाइम टेकन में बहुत फर्क आ जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन से मिस्टेक करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें खाली यूजिंग योर चॉइसेस, यू ट्राइंग टू चेक योर चॉइसेस। अब यदि बी चॉइस से भी इसी तरीके से करके देखते हैं ना, तो आपको दिखाई देगा कि बी चॉइस आपको ये आंसर नहीं देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब यहाँ पे यदि मैं चॉइस बी पुट करके देखता हूँ, लेट मी पुट चॉइस बी, ऑल्दो एग्जाम में जरूरत नहीं है, यदि ये सही है तो सही है, मेरे को आगे चेक नहीं करना है। व्हाई शुड आई चेक ईच एंड एवरी चॉइस? सारे एमसीक्यू एंट्रेंसेज में ओनली वन चॉइस इज करेक्ट, तो एक भी चॉइस करेक्ट आ जाती है तो उसके बाद हम और सबको इग्नोर कर देते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, तो यहाँ पे मैंने एक्स को लिया -1 बी चॉइस एंड वाई को लिया -1 और कॉस थीटा निकाला मैंने फिर। तो कॉस थीटा कैसे आ जाएगा ऊपर, अब वैसे भी ऑब्वियस है, अब मैंने x को -1 रखा, अब x को -1 रखा तो वेक्टर a कितना आ गया आपका, मुझे यहाँ a और b लिखना होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एग्जामिनेशन में हम ये सब नहीं करके देखेंगे, हमें जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि हम सीख रहे हैं चीज़ों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वेक्टर आपका a कितना आ गया, योर वेक्टर a इज कमिंग आउट टू बी, आपको x को -1 पुट करना है, y को, तो यहाँ x है ही नहीं, ये i आ गया, यहाँ पे x है -1 तो ये आ गया +2j एंड y है -1 -3k, ये आपका a आ गया। सिमिलरली आपका b आ गया, b में आपने x को -1 पुट करा -i और j तो एज इट इज रहेगा और y को -1 पुट करा -k। अब मैं, क्योंकि जगह कम है मेरे पे, तो मैं इस तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा चेकिंग करने के लिए। तो इस केस में आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1 +2 +3 अपॉन रूट ऑफ 1 + 4 + 9 रूट ऑफ 1 + 1 + 1 which is not equal to 3 upon √20. Hence this choice is wrong. But I'm again saying, in examinations you need not check choice B. If choice 1 has given you the answer, that is good enough. और वैसे भी यदि चॉइस 1 सेकंड स्टेज पे या थर्ड पे लिखी होती है, हमेशा क्या करना चाहिए, चॉइस चेक करने का भी तरीका रखना चाहिए दिमाग में। यदि दो में से एक कंपोनेंट 0 है ना, उन चॉइसेस को पहले ट्राई करना चाहिए, पहले इसको ट्राई करना चाहिए था, फिर जरूरत पड़ती तो इसको ट्राई करना चाहिए था, उसके बाद इन दोनों चॉइसेस पे आना चाहिए था, क्योंकि टाइम सेव हो जाता ना, एक कंपोनेंट 0 हो गया था। सो दैट इज द वे हाउ वी यूज चॉइसेस। So these were some more questions, actual questions from NIMSET, and I hope you must have enjoyed those and you must have learned a lot from these. तो इसी तरीके से please keep learning. I am always there for you. All the best. Thank you.